Now come over. Magnetic field at the axis of a current carrying circular loop. Let us suppose it is your circular wire having radius A and it is carrying current I. Then here we have to find magnetic point at any point on its axis passing through its center. On its axis means magnetic field due to this very circular loop at any point on its axis, or magnetic field due to this very circular loop at any point over a line passing through its center. Right? तो जरा सा इसमें देख लो. Let us suppose you have a current carrying circular loop carrying current I, and current I is flowing. Current I is flowing in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहाँ पर आपको यह कंसिडर करना है भाई, अगर सर्कुलर लूप है तो करंट किधर फ्लो करेगा. इस साइड से उस साइड भी हो सकता है, उस साइड से इस साइड हो सकता है. हेयर यू हैव टू कंसिडर बुक के साइड से ऊपर की ओर आ रहा है. ऊपर जहाँ पर डीएल देखो दिखाया गया है, वहाँ से बुक के पास से करंट पीछे होते हुए बाहर की ओर करंट निकल रहा है. अब तो समझ में आ गया हो करंट का डायरेक्शन क्या होगा. एंड लेट अस सपोज P is a point which is at a distance x from the center of the wire. At point P we want to find field. Right? I current flow कर रहा है. Radius of the circular loop is A. Then now question is this कि what will be field due to this very circular loop at point P. तो अब जरा सा इसको जानने के लिए हम लोग again we will use Biot-Savart law. How we will use Biot-Savart law? So to apply Biot-Savart law we have need of a small current element. करंट एलिमेंट जरूरत है. लेट अस सपोज ये टॉप पॉइंट पर हमने छोटा सा लेंथ डीएल इसका लिया है. देन करंट एलिमेंट विल बिकम डीएल एंड करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम द पेज साइड. इट मीन दैट आइडियल विल बी टुवार्ड्स यू. डायरेक्शन ऑफ आइडियल विल बी टुवार्ड्स यू मीन्स अवे फ्रॉम द बुक. राइट? अब इसके चलते हम लोग इस छोटे से पार्ट के चलते यहाँ पर फील्ड पॉइंट पी पर निकाल लेंगे और फिर पूरी के चलते इंटीग्रेट कर देंगे. देन नाउ क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी फील्ड. देन वैल्यू ऑफ फील्ड एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू म्यू जीरो इक्वल टू 4 पाई आइडियल इंटू साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. और नॉट. क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन. तो जरा ध्यान से देखना. आइडियल वेक्टर इज टुवार्ड्स यू and r vector is given here. What will be angle between ideal vector and r vector? It is sure that angle will be 90 degree. सोच लो, आइडियल तुम्हारे तरफ आ रहा है, आर वेक्टर स्मॉल आर वेक्टर दिखाई पड़ रहा है, तो कितना एंगल होगा. ऑलवेज परपेंडिकुलर ही आर होगा. इट मीन दैट डी वी विल बी इक्वल टू म्यू जीरो बाई 4 पाई आइडियल बिकॉज साइन 90 इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर. क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फील्ड. तो जरा सा डायरेक्शन ऑफ फील्ड देखो. आइडियल वेक्टर इज टुवार्ड्स यू, आर वेक्टर इज गिवन. देन वेक्टर आइडियल क्रॉस आर. आइडियल क्रॉस आर देखो तो क्या होगा. आर पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, आइडियल पर भी परपेंडिकुलर होगा, आर पर भी परपेंडिकुलर होगा, आइडियल और आर से बनने वाले प्लेन पर भी परपेंडिकुलर होगा. इट मीन दैट जब आर पर परपेंडिकुलर होगा देन फील्ड विल बी सी हियर गिवन हियर कि डी वी विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, टिल्टेड डायरेक्शन. आर पर परपेंडिकुलर होगा. अब अगर डी वी तुम्हारा इधर हुआ, इस डी वी को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो. डी वी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो अब जरा सा देखो तो यहाँ पर अगर लेट अस सपोज आर जो है एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है और एक्सिस जो है एक्सिस पर जो है वर्टिकल डायरेक्शन 90 डिग्री पर होगा. हाँ, तो अगर ये थीटा है तो वो एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना. और जो है पोजीशन वेक्टर आर है उस पर परपेंडिकुलर डीवी वेक्टर है, तो ये वाला एंगल जो एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड डीवी वेक्टर की तरफ कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. देन कंपोनेंट ऑफ डीवी इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी डीवी कॉस फाई एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी डीवी साइन फाई. बोलो बाबू. अब जरा सब जैसे तुमने टॉप मोस्ट पॉइंट का जो वेक्टर को दो पार्ट में बांटा, वन हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल. अगर एकदम जो बॉटम मोस्ट पार्ट लोगे तो उसके चलते फील्ड कैसे होना चाहिए.
जो यहाँ फिगर दिखाया जा रहा है वैसे होगा। इसको भी दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो क्या एक डी वी कॉस थीटा इधर, डी वी साइन थीटा इधर, डी वी कॉस थीटा ब्रेक कैंसिल कर लेगा, निकल लेगा, केवल डी वी साइन थीटा बचेगा। इसका मतलब वर्टिकली डायमेट्रिकली अपोजिट एंड के चलते जो फील्ड होगा ये अब जो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का कैंसिल हो जाएगा और केवल हॉरिजॉन्टल बचेगा। उसी तरह कोई भी डायमेट्रिकली दो अपोजिट पॉइंट लेंगे और दोनों का वर्टिकल वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, केवल हॉरिजॉन्टल बचेगा। तो फिर ऐसा क्यों? इट मीन दैट इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड विल बी ओनली डी वी साइन फाई। तो हम लोग इसका मतलब कि उसको मान लो अगर डी वी डैश कह देते हो देन डी वी डैश विल बी इक्वल टू डी वी साइन फाई, और वही कंपोनेंट मेरा इफेक्टिव है और तो सब कैंसिल हो जा रहा है, देन टोटल बी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी साइन फाई। सो वी कैन राइट dB will be equal to integration of B will be equal to integration of dB sin phi. Then it will B will be equal to integration of mu 0 by 4 pi. कितना आया था? dB equal to I into dl by r square, I mu 0 by pi it is equal to mu 0 by 4 pi I by r square n into dl भी दिया हुआ है एंड साइन फाई, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ साइन फाई? तो जरा ध्यान से देखो, फाई विल बी इक्वल टू क्या लिखोगे? अप्लाई रूल, रेडियस तुम्हारा ये है, वो डिस्टेंस r है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है। तुमको क्या निकालना था? साइन फाई। तो साइन फाई इक्वल टू हो जाएगा p बाई एच मीन्स a बाई r, वी विल पुट हियर a बाई r, a by r into dl. It means that it will become mu 0 by 4 pi I into a into dl by r cube. One more thing, अब ये जो r cube है जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पर r cube, ये जो r है we can express this very r in term of a and x. R square will be equal to a by x. So r will be equal to r square equal to a square plus x square. So r will be equal to a square root of a square plus x square. So it means that b will be equal to mu 0 by 4 pi I into a by r cube into dl. ये जो है क्या कहते हो, r जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल दिए हैं, फिर r को भी चेंज कर देंगे। देखो यहाँ चेंज कर दिया इसने, r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ पावर, देन b विल बी इक्वल टू mu 0 by 4 pi 2 pi इंटू, जरा ध्यान से देखो इसको, क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dl। ये dl तुम्हारा सा छोटा सा पार्ट है, पूरे इंटीग्रेट करोगे होल वायर पर, देन इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 2 pi इंटू r मीन्स 2 pi इंटू a, तो बन जाएगा b विल बी इक्वल टू mu 0 by 4 pi I इंटू ए पहले से है और 2 pi a आया था, 2 pi a इंटू ए स्क्वायर हो गया और नीचे में 4 pi हो गया, और r क्यू है, r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर हाफ है और क्यू है तो 3/2 हो जाएगा। इट मीन दैट इट विल बी इक्वल टू mu 0 इंटू आई। अब जरा सा कैंसिल कर दो, जरा सा ऊपर में पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 2 या 4 हो जाएगा। इट मीन दैट ऊपर बचेगा mu 0 इंटू आई इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। होगा या नहीं होगा? अच्छा बाबू, इट मीन दैट फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप एट पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस x from the center of the loop having radius a is equal to mu 0 into I into a square by 2 into a square plus x square का पावर 3/2। होगा या नहीं होगा? अच्छा बाबू, एक लूप के चलते यह फील्ड, तुमने तो देखा एक लूप के हर एक छोटे छोटे पार्ट के चलते फील्ड होगा, तो इसका मतलब अगर एक लूप के चलते होगा, एक लूप और हो, एक टर्न और हो, देन अगेन देयर विल बी फील्ड फॉर दैट आल्सो। सो अगर 2 टर्म हो तो इसका डबल हो जाएगा, 3 टर्न हो तो इसका ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी सेम। सो व्हेन देयर विल बी n टर्न्स देन b विल बी इक्वल टू mu 0 by 4 pi, mu 0 by 4 pi। इसी का जो वैल्यू है, जो मान लो ये वाला है उसको डबल कर दिया है, देन इट विल बिकम mu 0 by 4 pi 2 pi इंटू आई इंटू ए स्क्वायर इंटू एन बाई ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टू द पावर 3/2। राइट वाला जो एक्सप्रेशन आया उस पर भी इंटू कर दो n से, इतना हो जाएगा।
It means that value at point P will be equal to this. अब जरा सा मुझे ये बता दो, अगर तुमसे यह कहा जाए कि व्हाट विल बी, अगर तुम्हारा जो पॉइंट P है एक्सिस के पास, उसके सेंटर के पास आता जाए, मीन्स एक्स विल डिक्रीज, एक्स विल डिक्रीज। तो यह एक्सप्रेशन में जरा सा जो है, यह एक्सप्रेशन में एक्स तुम्हारा डिक्रीज होगा, एक्सप्रेशन में तुम्हारा और सब कुछ तो वही रहेगा, एक्स डिक्रीज होता जाएगा। एंड एट द सेंटर एक्स विल बिकम 0. It means that what will be filled at the center, then we can say fill at the center will be equal to x equal to, वहाँ पर 0 कर दो, x equal to 0 कर दो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो 2 पावर कैंसिल होएगा, बचेगा a क्यूब. इट मीन दैट b will be equal to μ0/4 पाई 2 पाई इंटू आई इंटू ए, क्या था उधर कुछ टर्म था, कैंसिल हो जाएगा, जो टर्म कैंसिल करके देखोगे देन इट विल बी इक्वल टू μ0 इंटू आई बाई 2a इंटू n. It means that simply you can say when there will be n single term, then b at the center will be equal to μ0 into I by 2a. याद रखना बाबू, तुम्हारा इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके चलते b इक्वल टू होता है μ0/2 पाई आई बाई आर. आई करंट कर रहा है μ0/2 पाई, अब r जो है r डिस्टेंस पर है, लेकिन अगर जो है सेंटर पर सर्कुलर लूप के चलते निकालना है देन b विल बी इक्वल टू μ0 इंटू आई बाई 2a. मतलब समझो जो है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में पाई भी रहता है, इसमें पाई नहीं रहेगा, राइट. और ये जो होगा रेडियस होगा, राइट. सही ना. इसी में जरा सा जो है एक और देख लो जरा सा. वन मोर मेथड इज गिवन फॉर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर. सेंटर पर जो है सीधी स्फेरिक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसके चलते हमको फील्ड सेंटर पर निकालना है, तो इसके लिए एक और मेथड दिया गया है. मेथड इज़ वेरी इजी. लेट अस सपोज करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसका छोटा सा एक करंट एलिमेंट लो और बी सेंटर पर बी निकाल दो और फिर पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, वी कैन फाइंड. तो लेट अस सपोज वी हैव टेकन अ स्मॉल डीएल, करंट इज फ्लोइंग इन दिस मैनर that is given here, then ideal vector will be towards u, r vector will be line formed by joining dl to o. Then what will be value of the magnetic field at o? That will be equal to μ0/4 pi ideal into sin theta by r square. बोलो μ0/4 pi ideal क्रॉस r by r क्यूब, तो उसको लिखते हो तो क्या लिखते हो μ0/4 pi ideal into sin theta by r square. आइडियल इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. थीटा का वैल्यू क्या यहाँ पर है, थीटा इज एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर. आइडियल इज along the tangent and dl is along radius, so theta will be 90 degree, so it will become db equal to μ0/4 pi ideal into ideal by r square sin 90 equal to 1, राइट. ये छोटा सा भी है. देन अब इसमें देखो तो जरा सा μ0 कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, केवल डीएल ना है छोटा सा लिए हैं. देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल सर्कुलर पार्ट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सो बी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस. तो इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल पर होगा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 पाई आर हो जाएगा. इट मीन दैट बी विल बी इक्वल टू μ0/4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर. आर आर कैंसिल कर दो जो है, अब 2 पाई कैंसिल कर दो, देन इट विल बिकम μ0 इंटू आई बाई 2 आर. यही एक्सप्रेशन आया था सिंगल टर्न के चलते, μ0 इंटू आई बाई 2a. यहाँ पर जो रेडियस ए था, यहाँ रेडियस आर है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं μ0 इंटू आई बाई 2r. अगर n टर्न्स होता देन इट विल बी इक्वल टू μ0 इंटू n इंटू आई बाई 2r. टेल मी, होगा या नहीं होगा. क्वेश्चन इज दिस, व्हाट विल बी डायरेक्शन, देन इट विल बी अलोंग आइडियल क्रॉस आर, ideal cross r in upward direction. It will be in upward direction, right?